हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। एक्सरसाइज 3D करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। देखिए, स्क्वायर रूट अगर हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर है, मान लीजिए 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। स्क्वायर रूट वह नंबर होता है जिस नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये नंबर आ जाए। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3। क्यों? 3 को अब जब हम 3 से सेल्फ से मल्टीप्लाई करते हैं वन टाइम, 3 इंटू 3 करते हैं तो हमारा स्क्वायर निकल के जाता है 9। स्क्वायर रूट का सिंबल होता है हमारा ये। हम कभी भी ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 9 इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 इंटू 3। ठीक है, देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, वह नंबर जिससे जब हम खुद से वो मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो वैल्यू है 25 आ जाए। हम अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्क्वायर क्या आता है, 25। इसीलिए 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। ठीक है, जैसे 144 हमारा एक नंबर है। 144 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। किस नंबर का, 12 का। यानी 12 को 12 इंटू 12 करने पे क्या आता है, 144 सेल्फ से। तो इसीलिए 144 का स्क्वायर रूट क्या निकल कर आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 आता है हमारा वह नंबर जिससे सेल्फ से मल्टीप्लाई करने के बाद 144 आए। तो नंबर क्या होगा, जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्क्वायर निकल के आता है 144। इसीलिए 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। आइए एक्सरसाइज 3D करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 225। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इस नंबर का। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं 2 से डिवाइड करना। तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नंबर एंड हो रहा है ये इवन नंबर पे एंड नहीं हो रहा है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या 3 से डिविजिबल होगा, ये 2 to 5 सम होता है इसका 9, ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 7 ज़ा 21, 1 गया इधर, 3 5 ज़ा 15। 75 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 1 गया इधर, 3 5 ज़ा 15। 25 किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 225 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 225 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट देखिए परफेक्ट स्क्वायर का ही निकलेगा। ठीक है, 225 है, इसके हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। जो इक्वल पेयर एक पेयर ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल नंबर का नेक्स्ट स्टेप होता है पेयर लेना इक्वल नंबर का। अब जैसे ये स्क्वायर रूट आ जाएगा 225, इस पेयर में से एक नंबर ले लेंगे। ये पेयर में क्या है, 3 नंबर है, वही इसमें से जो नंबर है वही नंबर एक ले लिया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5। ये किसका पेयर है, 5 का पेयर है, एक नंबर ले लिया 5। 3 इंटू 5 हो गया 15। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या हुआ, 15। या फिर हम ऐसे बोलें कि अगर हम 15 को स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारा, 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 441 3 से देखिए डिवाइड करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 1 गया इधर, 3 4 ज़ा 12, 2 गया इधर, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से देखते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। 49 देखिए 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं इसे। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। 441 आया। इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या निकल कर आए, इसके निकल कर आए 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब जैसे ही देखिए स्क्वायर रूट हम इसे निकालेंगे, देखेंगे इसे, एक पेयर बना 3 इंटू 3 का, एक पेयर बना 7 इंटू 7 का। इस पेयर में से एक नंबर आ गया 3 और इस पेयर में से एक नंबर आ गया 7। तो 3 इंटू 7 होता है हमारा 21। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं इसे। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 से देखते हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से देखिए डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6,
3 7 ज़ा 21, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से देखिए 3 3 ज़ा 9, लास्ट में 3 1 ज़ा 3, 729। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जैसे ये स्क्वायर रूट लगेगा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 729। एक पेयर बना 3 इंटू 3 का, दूसरा पेयर बना 3 इंटू 3 का, तीसरा पेयर बना 3 इंटू 3 का। तो जो जो पेयर बना ना उसमें से एक एक नंबर ले लेते हैं। एक नंबर आया 3, दूसरे पेयर में से एक 3 ले लिया, तीसरे पेयर में से एक 3 ले लिया। ये कब होता है, जब जैसे ही हमारा स्क्वायर रूट लग जाता है। क्या आई वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3 27। ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1296, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 गया इधर, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3। हमारे 1296 का क्या फैक्टर आए, प्राइम फैक्टर निकल कर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए पेयर बनाते हैं। एक पेयर बना 2 इंटू 2 का, दूसरा पेयर बना 2 इंटू 2 का, तीसरा पेयर बना 3 इंटू 3 का, चौथा पेयर बना 3 इंटू 3 का। जैसे ही स्क्वायर रूट का साइन लगा, इस पेयर में से हम एक एक नंबर ले लेंगे। 2/2 का एक पेयर है ना, एक आया इससे 2, मल्टीप्लाइड बाय 2/2 का एक पेयर है, एक आया 2, मल्टीप्लाइड बाय 3/3 का पेयर है, एक आया इससे 3, मल्टीप्लाई बाय 3/3 का पेयर है, एक आया इससे 3। क्या आया ये, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36। 1296 का जो हमारा स्क्वायर रूट है वो निकल के आया 36, या फिर ऐसा बोले कि 36 का स्क्वायर होता है हमारा 1296। एक ही बात है। क्वेश्चन 5 है 2025। प्राइम फैक्टर निकालने हैं इसके। 2 से डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर। 3 से देखते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 6 ज़ा 18, 2 गया 22 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 25। फिर 3 से देखते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15। ठीक है। फिर 3 से देखते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25 है। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। फैक्टर हमारे क्या क्या निकल कर आए, प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। किसके प्राइम फैक्टर हैं, 2025 के। पेयर बनाइए। एक पेयर तो बना, सेम नंबर का होना चाहिए, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3, 3 पेयर बन गए। स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं और 2025 लिखते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा, एक पेयर से एक नंबर ले लिया 3, दूसरे पेयर से दूसरा नंबर लिया 3, तीसरे पेयर से तीसरा नंबर ले लिया 5। क्या ये वैल्यू, 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4096। आइए प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 गया इधर, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 गया इधर, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4,
2 1 ज़ा 2। ठीक है, 4096 के हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। लिखते हैं कितने टाइम्स 2 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम है 1 2 3 4। ठीक है, 4096 को हमने 12 टाइम लिख लिया। पेयर बना लेते हैं, 1, एक पेयर बना 2/2 का, 2 3 4 5 6, 6 पेयर बन गए। स्क्वायर रूट का साइन लगाया, 4096 के ऊपर लिखा इक्वल्स टू, हर पेयर से एक एक नंबर लिया। कितने पेयर बने थे, 6, और सारे 2 के हैं, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब क्या आती है इसकी वैल्यू, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। ये हो गया क्वेश्चन 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7056, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 ज़ा 16, बने देंगे 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 4 4 1। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। 49 किससे होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। हमारे फैक्टर निकल कर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये किसके हमारे फैक्टर निकल कर आए, ये हमारे फैक्टर निकल गया है 7056 के। स्क्वायर रूट का साइन लगाया, नंबर लिखा 7056। पेयर देखिए बनाए, एक पेयर बना 2/2 का, सेम नंबर का होना चाहिए। दूसरा पेयर बनाया 2/2 का, तीसरा पेयर बनाया 3/3 का, चौथा पेयर बनाया 7/7 का। जैसे ही स्क्वायर रूट का साइन लगाया ना, हम क्या करेंगे, हर पेयर में से एक एक नंबर ले लेंगे। 2/2 का एक पेयर है, इसमें से एक नंबर लिया 2 मल्टीप्लाई बाय, सेकेंड नंबर में से एक नंबर ले लिया 2, 3/3 में से एक नंबर ले लिया 3, और 7/7 में से एक नंबर ले लिया 7। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसे, 2 इंटू 2 होता है 4, 4 इंटू 3 होता है 12, 12 इंटू 7 होता है 84। आंसर। क्वेश्चन 8 देखते हैं, 8100, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं इसके, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 0 आएगा, 2 5 ज़ा 10, 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 2 ज़ा 4, 1 गया, 2 5 ज़ा 10। देखिए 2025, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 ज़ा 18, 2 गया इधर, 3 7 ज़ा 21, 1 गया इधर, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 गया इधर, 3 5 ज़ा 15, 225। अब ये 3 से डिवाइड अभी भी होगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25 है, 5 से डिवाइड होगा ये, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। क्या आ गया हमारा, 8100 के प्राइम फैक्टर हमारे निकल कर आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए पेयर बनाते हैं सेम नंबर का, 2/2 का एक पेयर बना, 3/3 का एक पेयर बना, 3/3 का दूसरा पेयर बना, और 5/5 का चौथा पेयर बना। स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं इसमें, 8100, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। पेयर में से एक नंबर लिया 2 इंटू, सेकेंड पेयर में से नंबर लिया 3, थर्ड पेयर में से एक नंबर लिया 3, फोर्थ पेयर में से एक नंबर लिया 5। वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 5 ज़ा 90। यानी 8100 का हमारा स्क्वायर रूट होता है 90, या फिर ऐसा बोले कि 90 का स्क्वायर होता है हमारा 8100। एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9216 प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 1 गया इधर, 2 6 ज़ा 12, ओके, 0 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16।
फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। 9 2 1 6 के हमारे क्या फैक्टर निकल कर आए? फैक्टर निकल कर आए 2 इंटू 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 3 इंटू 3। और हमने क्या किया? सेम नंबर के पेयर बना लेते हैं। एक पेयर बना, 2 3 4 5 6, 6 पेयर बन गए हमारे। स्क्वायर रूट का साइन लगाया, 9 2 1 6 लिखा, और हर पेयर में से एक एक नंबर लेके मल्टीप्लाई करते हैं। 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3। सिंप्लीफाई करिए इसे। 2 बाई 2, 4 बाई 2, 8 बाई 2, 16 बाई 2, 32 बाई 3। 32 बाई 3 क्या होगा? 96। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 9 का। क्वेश्चन 10 है 11025। 3 से डिवाइड करते हैं इसे। 3 3 ज़ार 9, ठीक है, 20 बचा, 3 6 ज़ार 18, 2 बचा, 3 7 ज़ार 21, 1 बचा, 3 5 ज़ार 15। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ओके। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 ज़ार 10, 2 गया इधर 22 हो गया, 5 4 ज़ार 20, 2 गया इधर 5 5 ज़ार 25। 5 से देखिए, 5 4 ज़ार 20, 4 गया इधर, 5 9 ज़ार 45। 49 देखिए 7 से डिवाइड होगा, 7 का स्क्वायर होता है ना, 7 1 ज़ार 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। तो इसके क्या हमारे निकल कर आए फैक्टर? प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं, 11025 लिखा, पेयर बनाया, एक पेयर बना 3 बाई 3 का, सेकंड पेयर बना 5 बाई 5 का, थर्ड पेयर बना 7 बाई 7 का। हर पेयर में से एक एक नंबर ले लेते हैं। 3 आया इससे, 5 आया इससे, 7 आया इससे। 3 इंटू 5 15 इंटू 7 105। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10 का आंसर। क्वेश्चन 11 है 15,876। स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका। सबसे पहले प्राइम फैक्टर, 2 7 ज़ार 14, 1 गया इधर, 2 9 ज़ार 18, यह आया 2 3 ज़ार 6, 1 गया इधर, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ार 6, 1 गया इधर, 2 9 ज़ार 18, 1 गया इधर, 2 6 ज़ार 12, 1 गया इधर, 2 9 ज़ार 18, 3 9 6 9। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। अब देखिए फिर 3 से देखते हैं, 3 4 ज़ार 12, 1 गया इधर, 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3। फिर 3 से देखिए, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 3 7 ज़ार 41। फिर 3 से देखिए, 3 4 ज़ार 12, 3 9 ज़ार 27, 49 देखिए 7 से डिवाइड होगा, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। हमारे प्राइम फैक्टर क्या क्या निकल कर आया इसके? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। देखिए सेम नंबर का पेयर बनाते हैं। 2 बाई 2 का एक पेयर बना, 3 बाई 3 का एक पेयर बना, 3 बाई 3 का एक पेयर बना, 7 बाई 7 का एक पेयर बना। तो हम लिखेंगे, स्क्वायर रूट का सिंबल लगाया, 15876 इक्वल्स टू, हर पेयर में से एक एक नंबर ले लेते हैं। 2 बाई 2 का एक नंबर आया 2, 3 बाई 3 से एक नंबर आया 3, इस वाले 3 बाई 3 से एक नंबर आया 3, इस वाले 7 बाई 7 से एक नंबर आया 7। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा
18, 18 7 ज़ार 126, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17424 प्राइम फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। 2 8 ज़ार 16 बन गया इधर, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। फिर देखिए 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 बन गया इधर, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 0 आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16 बन गया इधर, 2 9 ज़ार 18, 1089। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ार 9 बन गया इधर, 3 6 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। ये 3 2 ज़ार 6 हुआ है ना। 121 ये किसका स्क्वायर होता है? 11 का। 11 1 ज़ार 11 बन गया इधर, 11 1 ज़ार 11। ये लिख देंगे फिर 11 1 ज़ार 11। तो हमारे प्राइम फैक्टर इसके निकल कर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। सेम नंबर का एक एक पेयर बनाते हैं। 2 बाई 2 का एक पेयर बना, दूसरे 2 बाई 2 का एक पेयर बना, 3 बाई 3 का एक पेयर बना और 11 बाई 11 का एक पेयर बना। हमने नंबर लिखा 17,424 जो नंबर था, और स्क्वायर रूट का एक सिंबल लगाया, ये स्क्वायर रूट का सिंबल हुआ। हर पेयर में से एक एक नंबर ले लिया। इससे आया 2, इससे आया 2, इससे आया 3 और इससे आया 11। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 बाई 2 हो गया 4, 4 बाई 3 हो गया 12, 12 इंटू 11 क्या होता है? 12 इंटू 11 को जब हम करेंगे कैसे करते हैं, देखिए 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्या आया? 120। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया आया 12, 120 और 12 होता है 132। ठीक है, वो 17,424 का स्क्वायर रूट आया हमारा 132। ये हो गया क्वेश्चन 12 का आंसर। ओके।